द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, जिस बात का अंदेशा था वो हुआ। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने कैबिनेट का जो विस्तार किया है, उसके बाद ये अंदेशा था कि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता नाराज़ होंगे और वो बात सच साबित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर फूट पड़ने की खबरें आने लगी हैं। धीरे धीरे करके एक एक परत खुलेगी। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है साथियों। जब बंगाल से खबर आई है, वहाँ पर बीजेपी के जो यूथ अध्यक्ष थे सौमित्र खान, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी को एक करारा झटका लगा है, खासतौर से बंगाल में, वो भी उस बंगाल में जहां पहले से ही बीजेपी की हालत खस्ता है। ये जो विस्तार हुआ है कैबिनेट का, उसके बाद यूथ अध्यक्ष ने इस्तीफा सौंपा है। ये बड़ी खबर आ रही है बंगाल से। और आपको बता दें कि ये जो विस्तार होना था, उससे कुछ समय पहले ही द लाइव टीवी पर हमने आपको बताया था कि कुछ लोगों के नाराज़ होने की खबर है। जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि बीजेपी के अंदर ही दरार की खबरें आ रही हैं, लोग नाराज़ हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिनको मिलेगा पद वो तो खुश होंगे, लेकिन जिनका पत्ता साफ होगा वो नाखुश होंगे। वो हो सकता है कि बगावत करें। और ये बात सच साबित हुई है द लाइव टीवी की। और एक खबर बंगाल से आ चुकी है कि वहां पर यूथ अध्यक्ष सौमित्र खान ने इस्तीफा दे दिया है। हम आपको थोड़ा सा विस्तार से ये खबर बता देते हैं। देखिए, बंगाल बीजेपी में दरार। यूथ अध्यक्ष से इस्तीफे के बाद सौमित्र खान ने शुभेंदु अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप। राजीव बनर्जी ने भी घेरा। जी हाँ, दो नाम आ चुका। देखिए, इन्होंने इस्तीफा देने के बाद शुभेंदु अधिकारी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं साथियों, जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। बुधवार को नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया है, लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच बढ़ती दरार ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। आपको बता दें कि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जो है सो टेंशन उनकी बढ़ी हुई है, क्योंकि बंगाल में उनका सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे बीजेपी के नेता हैं वो बगावत पर उतर गए हैं और छोड़ कर जा रहे हैं तृणमूल में। लेकिन अब कैबिनेट के विस्तार के बाद एक बार फिर से ये दरार सामने आई। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अभी शुरुआत हुई है बंगाल से। सूत्र बताते हैं कि बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो बीजेपी से खफा हैं साथियों, लेकिन अभी एक ही पन्ना खुला है। कहा जा रहा है कि नई टीम में जगह नहीं मिलने से नाराज विष्णुपुर संसदीय सीट से पार्टी के सांसद सौमित्र खान ने राज्यसभा यूथ इकाई के पद से इस्तीफा दे दिया है। सांसद सौमित्र खान ने पार्टी के राज्य युवा इकाई अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद शुभेंदु अधिकारी पर हमला बोला है। इतना ही नहीं, कुछ ही घंटों के बाद भाजपा के अन्य नेता राजीव बनर्जी ने भी शुभेंदु अधिकारी को निशाने पर लिया है। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी द्वारा ममता बनर्जी की गैर जरूरी आलोचना किए जाने की निंदा की है। अब आप देखिए कि राजीव बनर्जी का कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर नजर आ रहा है साथियों ममता बनर्जी के ऊपर, क्योंकि आप देखिए लगातार शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को टारगेट कर रहे हैं, लगातार उनकी आलोचना कर रहे हैं, लगातार उन पर हमला बोलते रहते हैं और उन पर कई तरह के आरोप लगाते हैं, जिस पर राजीव बनर्जी ने सवालिया निशाना लगाया है कि ममता बनर्जी को बिना मतलब का निशाना बना रहे हैं। और ये दिख रहा है जो वो कह रहे हैं कि गैर ज़रूरी आलोचना कर रहे हैं ममता बनर्जी का। देखिए, सौमित्र खान ने शुभेंदु अधिकारी पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी केवल एक जगह केंद्रित हो रही है। शुभेंदु बार बार दिल्ली जाकर सभी को बरगला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि केवल उन्होंने ही बलिदान दिया है। आप देखिए, शुभेंदु अधिकारी जी हाँ सबसे बहुत ज़्यादा चमचागिरी करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी के पूरी तरह से मालिक हो गए हैं या पूरी तरह से बंगाल के मालिक हो गए हैं। और ऐसा भी लगता है कि मतलब उनको देख के जैसे वो बंगाल से ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकेंगे। हालांकि ये संभव हुआ नहीं। 2 मई को जब रिजल्ट आया तो समझ में आ गया कि किनकी कितनी औकात है। जब नरेंद्र मोदी की औकात धराशायी हो गई तो फिर शुभेंदु अधिकारी की क्या होगी। और यही वजह है कि सौमित्र खान कह रहे हैं कि जो केंद्र है और वो बार बार जो है सो सिर्फ और सिर्फ शुभेंदु अधिकारी पर ही ध्यान दे रहा है। आप सोचिए कि ये सीधे सीधे आरोप केंद्र पर है। ये तलखी बता रही है कि केंद्र सिर्फ और सिर्फ शुभेंदु अधिकारी पर ही ध्यान दे रहा है। और ऐसा लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ने ही सिर्फ एक तरह से बलिदान दिया है। और शुभेंदु, ये भी आरोप है कि शुभेंदु अधिकारी केंद्र सरकार को या मोदी को या शाह को बरगला रही है, बार बार दिल्ली जाकर उनको उल्टे सीधे जो है सो भड़का रही है, उल्टी सीधी बातें करके। ऐसा लग रहा है कि केवल उन्होंने ही बलिदान किया है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। वो खुद को शीर्ष नेता के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से पार्टी की बंगाल इकाई चल रही है, इससे कुछ अच्छा नहीं हो सकता। पार्टी में असंतोष है, उससे हम बहुत ही दुखी हैं। मुझे साइड लाइन किया गया है। देखिए, सीधा सीधा आरोप है साथियों। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे नेताओं को साइड लाइन किया जाता रहा है, बहुत सीनियर नेताओं को साइड लाइन किया जाता रहा है। इस बार
अभी सौमित्र खान ने भी देख लिया और बहुत सारे ऐसे नेताओं ने देखा है जिन्होंने पार्टी छोड़कर अपना बलिदान दिया है, जिन्होंने अपनी जगह बनाई थी दूसरी पार्टी में रहकर और वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर उनकी हालत बहुत ही बुरी हुई है। और ये बात सौमित्र खान ने खुले लफ्ज़ों में कह दिया है कि ऐसा लग रहा है कि हमने कोई बलिदान ही नहीं दिया है और ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ शुभेंदु अधिकारी ही बंगाल में नेता बचे हैं। राजीव बनर्जी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर कहा था कि विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को बेवजह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला नहीं बोलना चाहिए। ममता बनर्जी तीसरी बार बड़ी जीत के साथ सत्ता में आई हैं, इसके बजाय उन्हें तेल के बढ़ते दामों पर फोकस करना चाहिए। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब राजीव बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। देखिए राजीव बनर्जी के आप बयान को देखिए कि उन्होंने क्या कहा है कि भैया जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जो महंगाई बढ़ रही है, उस पर लोगों को फोकस करना चाहिए, बीजेपी को और सरकार को फोकस करना चाहिए। ममता बनर्जी को बार बार टारगेट करने से कोई फ़ायदा नहीं। और बात भी सही है साथियों कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार ममता बनर्जी पर कीचड़ उछालती रहती है। इतने सारे आरोप लगाए हैं, वैसे जो भी आरोप लगाएं, जनता ने, बंगाल की जनता ने मान लिया है कि ममता बनर्जी अच्छी हैं, नरेंद्र मोदी जुमलेबाज हैं, भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज है और यही वजह है कि उन्होंने बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया, बंगाल से खदेड़ दिया। जून के महीने में राजीव बनर्जी ने टीएमसी के राज्य सचिव कुणाल घोष से भी मुलाकात की थी। यहाँ आपको बता दें कि सौमित्र खान, राजीव बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी ये तीनों ही नेता पहले तृणमूल कांग्रेस के साथ थे। सौमित्र खान के जनवरी 2019 में बीजेपी ज्वाइन किया था। शुभेंदु अधिकारी ने दिसंबर 2020 और बनर्जी ने जनवरी 2021 में बीजेपी का दामन थामा था। ये सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने तृणमूल छोड़कर बीजेपी में गए थे साथियों। उसके बाद आप देखिए कि शुभेंदु अधिकारी लगातार लड्डू लूटने के चक्कर में लगे हुए हैं, बाकी लोगों को साइडलाइन कर दिया है और अब जब साइडलाइन होंगे ही तो फिर उन्हें गुस्सा भी आएगा और उन्हें अफसोस भी होगा। जो इनकी बातों से, चाहे वो राजीव बनर्जी हो चाहे वो सौमित्र खान हो, उनकी बातों से साफ झलक रहा है कि उन्हें कहीं ना कहीं दुख है कि तृणमूल छोड़कर उन्होंने गलती की है। साथियों ये जो विवाद आया है, ये जो अभी विवाद छिड़ा है फिर से एक बार बंगाल में, वैसे तो शुरू से ही चुनाव हारने के बाद से ही बहुत ज़्यादा बवाल देखने को मिला है बंगाल में कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में नेता जो गए थे तृणमूल छोड़कर वो वापस जा रहे हैं तृणमूल में। बहुत सारे लोगों ने समझ लीजिए कि माफ़ी तक मांगी है खुले आम कि उन्होंने गलती की थी। अभी जब मोदी के कैबिनेट के विस्तार के बाद जो विवाद सामने आया उस पर शुभेंदु अधिकारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इधर इस पूरे विवाद पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि कई लोगों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की आदत है, उन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अब राज्य कैबिनेट बनी थी तब टीएमसी के कुछ विधायकों ने सोशल मीडिया पर कमेंट किए थे, उन लोगों को गंभीरता से नहीं लिया गया था। आज मैं इसे गंभीरता से नहीं ले रहा हूं। जब मैं दिल्ली जाता हूं तो सौमित्र खान के घर पर लंच करता हूं। सौमित्र खान मेरे भाई की तरह हैं, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मतलब ये साफ कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी कह रहे हैं कि इन्हें नज़रअंदाज करना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि नज़रअंदाज करने का ही नतीजा है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व खतरे में है। बंगाल से भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ चुनाव हार रही है बल्कि उनकी पार्टी भी खत्म होती हुई नजर आ रही है। देखिए सौमित्र खान के इस्तीफे के बाद तृणमूल कांग्रेस के राज्य महासचिव कुणाल घोष ने बीजेपी पर कटाक्ष किया है। कुणाल घोष ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी से जलने जैसी गंध आती है, दम घुटने का एहसास, युवा नेता से बाहुबली, नेता से डॉक्टर बाबू, भारी उदास मन और असली बीजेपी। इसे संग्रहालय में एक अलग गैलरी में स्मृति चिन्ह के रूप में रखें, शपथ देखकर कई नहीं भटकते हैं। तो इस तरह के बयान साथियों सामने आए तृणमूल कांग्रेस के राज्य महासचिव कुणाल घोष के। ये बात हकीकत है कि एकदम वहां पर जो लोग जा रहे हैं, आप देखिए महसूस हो रहा है कि किस तरह से जो लोग छोड़ कर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वहां पे उन्हें घुटन महसूस हुई होगी, तभी वो वापस तृणमूल में आ रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।